सोना है, बाजार में रास्ते पर पड़ा हुआ है, कीचड़ के साथ मिला हुआ, जैसे ही उठाया, घर पे लेके जब आते तब कितना खुश लेकर के आता है, खुश होकर के आता है कि सोना मिल गया। अभी पूरा गंदा है, कीचड़ में है, इतना मैला है, मगर मैला कुछ मिला ऐसा नहीं, मैला सोना मिला ऐसा विकल्प नहीं आया, मुझे सोना मिल गया। पर्याय में अशुद्धता है, वो पता भी है उसको, मगर जोर है, वो जोर सोने पर है, शुद्धता पर है। ऐसे ही पर्याय की मलिनता को ज्ञानी ज्ञान में जानता है कि इतना राग द्वेष है, मगर है उस पर जोर दे तो समझना कि अभी शुद्धता की महिमा अभी पहचानी नहीं है। वो कीचड़ के कारण दुखी होने लगे तो समझना उसने सोने को पहचाना नहीं है। ऐसा नहीं कि वो घर पे लेकर आएगा सोने को, आग में डालेगा, मिट्टी उसमें अलग हो जाएगी, जल जाएगी, मैल है वो जल जाएगा और उसके बाद में सोना जो है वो शुद्ध होगा और तब फिर आनंद मनाएगा। वो नहीं, वो आनंद और होगा, वो आनंद में बढ़ोतरी होगी। मगर पहले जो आनंद की शुरुआत जो हुई है उस समय तो मलिनता के काल में शुद्ध सोना देखा है, शुद्ध सोना उस समय ही देख लिया है। इसलिए जब पूर्ण वितरागता होगी और परमात्मा होगा उस समय शुद्ध मत मानना। जैसा भी विकार का भाव आत्मा में उत्पन्न हो, ऐसा आज पूछ रहे थे ना कि विकार अभी उत्पन्न होता है, भूल इतनी होती है, पर्याय में इतना दोष है, तो पर्याय में दोष है तो उस समय ये विचार करे कि मैं शुद्धात्मा हूं तो ये पुरुषार्थ ठीक है। यही पुरुषार्थ है और कोई पुरुषार्थ ही नहीं कि पर्याय में अभी वर्तमान में दोष है। तो पर्याय में दोष है वर्तमान में, इसलिए कहते पर्याय में दोष तो है ना, पर्याय में तो दोष है ना। ऐसा अपने को कहते हो कि मैं शुद्ध भगवान आत्मा, मगर पर्याय में तो दोष है ना। एक शिष्य गुरुदेव के पास जाके कहते, गुरुदेव पर्याय में तो दोष है ना। ऐसा यदि तू विचार करेगा पर्याय में तो दोष है ना तो नीचा लगेगा, पर्याय में तो दोष है ना। और गुरुदेव कहते हैं पर्याय में ही तो दोष है ना, दोष पर्याय में ही है, तो तुरंत ही हीनता का भाव मर जाएगा। पर्याय में ही है, द्रव्य में नहीं है। ऐसा जब ध्रुव का ऐसा जोर आएगा तो कितना भी विकार के भाव के काल में शुद्धता का। अब तुम विचार करो कि तुम निर्विकार होगे कब, निर्विकार होकर के फिर विचार करोगे कि मैं शुद्ध चैतन्य परमात्मा। निर्विकार हो ही नहीं सकता जब तक न्यायक का लक्ष्य नहीं आएगा, तब तक तो अनुभव नहीं होगा तब तक। इसलिए एक ही उपाय है, तुम कितने भी कीचड़ से भरे हो, तुम्हारी दृष्टि ऐसी हो कि चैतन्य शुद्ध है। अभी वर्तमान में ये चैतन्य शुद्ध है। ऐसा है भगवान, ऐसा है। ओहो, उसमें ही तो वो अलग, उस समय जो है, उस समय क्या होता है, उस समय शुद्धता का विचार जो चलता है। इसको ऐसे समझो, पति है, पत्नी की ओर देखा, पत्नी के प्रति राग का भाव आया, विकार का भाव आया, और उस विकार के भाव के काल में ये विचार चला मैं शुद्ध चैतन्य परमात्मा। वो कैसे पता चला? उस समय जो जोर था वो विकार पर नहीं गया, जोर आया विकार का जानना हो रहा है। आज जो तुमने सुना उसमें जो प्रयोग करो कि विकार का जानना हो रहा है, ये जो जानना, उस जानने में विकार नहीं है, ज्ञान में विकार नहीं है, ऐसा ज्ञान में विकार नहीं है। तो वो जो विकल्प उत्पन्न हुआ था, उस समय विकल्प उत्पन्न हुआ ना, जिस समय, उस समय पत्नी सामने थी, नजर के सामने पत्नी थी और विकार हुआ। मगर अब विकार से भेद विज्ञान हुआ कि मैं चैतन्य जिसमें विकार नहीं है, तो पत्नी की ओर अटेंशन नहीं रहा। अब अटेंशन तो यहां गया जिस ज्ञान में विकार नहीं आया, ऐसा ज्ञान की ओर अटेंशन गया। और ज्ञान की ओर अटेंशन गया तो विकार को छोड़ना या नहीं, होगा ही नहीं विकार मर जाएगा, क्योंकि वो तो पत्नी की ओर ध्यान था तो होता था, अब ज्ञान की ओर ध्यान गया। इसलिए विकार के काल में विकार जिसमें जानने में आता है वह ज्ञान विकारी नहीं है। ऐसे ज्ञान की ओर जोर जाते ही पर से ध्यान ज्ञान की ओर गया, तो पर का जो ध्यान पर में भटकता था वहां बंद हुआ,
तो विकल्प भी वहां का मर गया, विकार भी मर गया। मगर मैं पत्नी को देखता हूं और पत्नी को देख करके कि मुझे इसके प्रति अब विकार नहीं करना, ये पत्नी का भोग कब छूटे, पत्नी का भोग कब छूटे, छूटेगा ही नहीं, क्योंकि पर की ओर ध्यान जा रहा है, पत्नी पर है और पर की ओर ध्यान जाएगा तो विकार होगा ही होगा। इसलिए विकार का भाव पर के लक्ष्य से जब होता है उसी समय यहां प्रयोग करके अपने में आना, उसको कहते हैं तुम। उस समय ऐसा दुनिया में ऐसा कहेंगे कि अरे ये तो भोगी, ये तो पापी, मगर उस समय भोग के काल में, पाप के काल में भी तुम्हारी ये जागृति अंतर में, कि पाप के काल में ये जागृति, ऐसे पापी भी पापी परमात्मा हो जाते हैं। इसी के जोर से भगवान